हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। तो जी आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं वो है जी कंपैरिजन वीडियो। टाइटल है चीपेस्ट पिकअप ट्रक्स इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। तो जी ये जो पिकअप ट्रक्स है ना, इनको हम आम लैंग्वेज में यहाँ पे बोलते हैं डाला, वीगो डाला या इस तरह करके। चीपेस्ट तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, बहुत महंगे हैं, बहुत दो करोड़ से ऊपर के ही है। बिल्कुल, और ये बहुत एलीट क्लास लोगों ने रखे होते हैं जिनकी बैक पे वो सिक्योरिटी होती है सारी। पिकअप ट्रक ना नाम सुन के ऐसा लगता है जैसे आप पीछे सामान रख के उसका यूज कर रहे हो, बट यहाँ पे ऐसा जो है वो कोई सीन नहीं है। मुझे लगता है ब्रॉड में जरूर होता होगा, लोग करते होंगे यूज, बट या ऑफ रोडिंग जब लोग करते हैं ना तो तब वो सामान वगैरह अपना रख लेते हैं। यहाँ पे ना इसको बहुत ज्यादा पॉलिटिशियंस है या वडेरे लोग होते हैं कुछ, उनके साथ रिलेट किया गया जिनके साथ सिक्योरिटी वगैरह होती है। इस तरह का सीन है। इंडिया में हमें आइडिया नहीं है, ये तो सारा मैंने पाकिस्तान का बता दिया ना कि यहाँ पे ये सीन है। बाकी ये कि चीपेस्ट नहीं है, ये भी हमें पाकिस्तान के यहाँ का ही आइडिया है। मुझे लगता है इंडिया में हमने कार्स वाली वीडियोस बहुत देखी हैं, रिव्यूज वगैरह देखे हैं, सब देखा है, बट मुझे लगता है पिकअप ट्रक हाँ ये हम फर्स्ट टाइम जो है वो देखने लगे हैं। तो देख लेते हैं जी, करते हैं स्टार्ट। छोटा है लेक्सिवो पिकअप ट्रक। वेलकम टू द चैनल, मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आज हम देखेंगे 2026 टोयोटा रेवो जीआर स्पोर्ट्स। 2026 में भाई इस गाड़ी के बहुत सारे कंपेटिटर्स आ चुके हैं जिनकी ऑलरेडी आप वीडियो मेरे चैनल के ऊपर देख चुके हैं, जिसमें जैक हंटर है, फिर उसके साथ शार्क है और बहुत सारे गाड़ी हैं जो कि पाकिस्तान में इस गाड़ी को एक सख्त किस्म का कंपटीशन देने वाली है। गाइस सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस गाड़ी के इंजन के बारे में। तो इसमें आपको मिलता है 2.8 एफटीवी इंजन, 2800 सीसी डीजल इंजन होता है और अगर पावर की बात करें तो ये 500 एनएम टॉर्क बनाता है और 200 करोड़ के पावर बनाता है और साथ ही 150 किलोवाट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इसका मैक्स आउटपुट है। फिर साथ ही अब इस गाड़ी के अंदर आपको मोनो ट्यूब शॉक एब्जॉर्बर्स मिलते हैं जो कि KYB के हैं। इससे पहले जो गाड़ी आती थी उसमें आपको ये सेटअप नहीं मिलता था, लेकिन इस गाड़ी में ये अपग्रेड अब आपको देखने को मिलती है। फिर उसके साथ साथ इस गाड़ी में आपको GR के रेड ब्रेक कैलिपर्स मिलते हैं, पैडल शिफ्टर्स मिलते हैं। तो ये सारी चीजें इसकी परफॉर्मेंस में अपग्रेड्स आप देखेंगे। ये गाड़ी आती है LSD यानी कि लिमिटेड स्प्लिट डिफरेंशियल के साथ, जो कि आपको इसमें प्री इंस्टॉल्ड मिलता है और ये बेसिकली एक एडवांस किस्म का फीचर है जिसमें गाड़ी ऑफ रोडिंग पर बहुत ही बेस्ट तरीके से परफॉर्म करती है और खास तौर पर अगर आपने ड्रिफ्ट वगैरह करनी हो तो फिर LSD का यूज किया जाता है। LSD बेसिकली एक ऐसा फीचर है जो कि इससे पहले स्पोर्ट्स कार्स के अंदर या हाई परफॉर्मेंस कार्स के अंदर आपको दिया जाता था, जो ड्रिफ्टिंग के लिए यूज होती थी। इसका जो LSD है, ड्रिफ्टिंग तो वैसे एक आप कहें कि एक एक्स्ट्रा चीज़ है, लेकिन जो बेसिक उसका मकसद है वो होता है बेहतर तरीके से ऑफ रोडिंग करना, जिसकी वजह से आपको ऑफ रोडिंग पर अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है। इस गाड़ी में आपको एक्टिव ट्रैक्शन कंट्रोल का ऑप्शन मिलता है, पार्ट टाइम 4 व्हील ड्राइव सिलेक्टर मिलता है। जैसा कि आपको बताया है कि ये फुल टाइम ऑफ रोडर व्हीकल हो सकती है, एक प्रॉपर और प्रैक्टिकल किस्म की, कि ये गाड़ी आपको रियर डिफरेंशियल लॉक भी ऑफर करती है। फिर उसके साथ साथ इसमें आपको ट्रेलर स्वे कंट्रोल का ऑप्शन भी मिलता है, जो कि गाड़ी की स्टेबिलिटी को और ज़्यादा बेहतर बनाता है जब आप ट्रेलर लगाकर इसको यूज़ करते हैं। यहाँ पर हमारे पास बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए 18 इंचज़ के रिम्स आते हैं। फिर उसके साथ साथ इसमें आपको जो रोल बार मिलता है वो भी न्यू है, यानी कि इसमें ब्रांड न्यू आपको रोल बार मिलता है जो कि लुक्स को काफ़ी खूबसूरत कर देता है। और क्योंकि ये GR स्पोर्ट है तो इसमें आपको ओवर फेंडर मोल्डिंग जो है वो बॉडी कलर में मिल जाती है और इसके साथ साथ प्रीमियम फ्रंट ग्रिल जो कि हनीकॉम मैश में आपको दी जाती है वो आती है। और साथ ही इसमें फॉग लैंप कवर का डिज़ाइन जो है उसे चेंज किया गया है अगर हम दूसरी वाली गाड़ी के साथ इसको कंपेयर करें। मीटर इसमें आपको प्रीमियम ऑप्टीट्रॉन दिया जाता है जो कि GRS की लोगो के साथ आता है और ये काफ़ी खूबसूरत है। फिर स्टीयरिंग व्हील पर भी GRS का बैज आपको मिलता है। ड्राइवर सीट है और साथ ही जो पैसेंजर सीट है वो दोनों ही इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल होती हैं, जिसमें ड्राइवर 8 वे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है जबकि पैसेंजर 6 वे सीट आपको दी जाती है। साथ ही साथ इसकी लेदर स्टिच्ड रेड एंड ब्लैक स्टिचिंग में जो सीट्स आती हैं ये काफी ज्यादा प्रीमियम है और ये गाड़ी क्रूज कंट्रोल भी ऑफर करती है और साथ ही साथ ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल भी आपको ऑफर करती है। सेफ्टी की बात करें तो अब इसमें जो नया एडिशन है वो 360 कैमरा का आपको मिलेगा। SRS एयरबैग्स आपको 3 मिलते हैं, ड्राइवर, पैसेंजर और ड्राइवर के लिए नी एयरबैग का ऑप्शन आपको मिलता है। इस गाड़ी का जो स्ट्रक्चर है ये बाकी तमाम गाड़ियों से इस तरह से डिफरेंट है कि ये बेसिकली लेदर फ्रेम चेसी के साथ आती है जिसको इम्पैक्ट अब्सॉर्बिंग स्ट्रक्चर आप कहेंगे और ये एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म करता है, खासतौर पर तब जब आप गाड़ी से ऑफ रोडिंग करते हैं या आप गाड़ी के साथ कोई बड़ा लगेज लगाकर उसको टो करने की कोशिश करते हैं, तो उस सूरत में ये बहुत ही शानदार तरीके से परफॉर्म करता है। फिर साथ ही अगर मैं इसकी डायमेंशन की बात करता चलूँ तो 5325 mm लॉन्ग है,
जिसमें इसकी व्हील बेस 3090 बनती है, जो कि अच्छी खासी लंबी व्हील बेस है। और अगर मैं इसके अप्रोच एंगल की बात करूं तो ये 985 का अप्रोच एंगल ऑफर करती है, और इसका जो डिपार्चर एंगल है वो 1255 का आपको मिलता है, जो कि किसी भी ऑफ रोडर के लिए एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का नंबर होता है। सो गाइस, उम्मीद है कि आपको इसका एक्सटीरियर और इंटीरियर अच्छा बहुत लगा प्यारा होगा। लगा है। आइए अब गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं, और सबसे पहले तो आप इस गाड़ी की फ्रंट लुक्स अगर देखेंगे तो हमारे पास एलईडी लैंप्स आते हैं। अच्छा, अब अगर 2026 में बात की जाए इस गाड़ी के चेंजेस की, तो भाई कोई चेंज नहीं आया, गाड़ी बिल्कुल सेम वही है। आइए जरा फीचर्स को हम देखते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास प्रोजेक्टर लैंप्स आपको दिए जाते हैं, जो कि बाई बीम प्रोजेक्शन वाले होते हैं। डीआरएल्स का ऑप्शन यहाँ पर आ जाता है, और इंडिकेटर भी इसमें इंटीग्रेटेड है। फॉग लैंप्स का ऑप्शन आ जाता है। फिर साथ ही साथ ये गाड़ी आपको 360 पार्किंग सेंसर्स भी ऑफर करती है, जिसमें फ्रंट और बैक पर पार्किंग सेंसर्स आपको देखने को मिलते हैं। और साथ ही इस गाड़ी में यहाँ आपको फ्रंट कैमरा का ऑप्शन भी मिल जाएगा। टोयोटा यहाँ लिखा हुआ आपको नजर आता है, GR का बैज यहाँ पर आपको नजर आएगा। और अगर मैं इसकी सस्पेंशन की बात करूं तो जब से GR वेरिएंट आया है, इसकी सस्पेंशन पुरानी वाली रेवो जो थी उससे डिफरेंट है और काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। फिर साथ ही साथ अगर आप यहाँ पर आए कि इस गाड़ी में जो रिम्स आपको दिए जाते हैं, इसके ऊपर आपको मिलता है डनलॉप का टायर। और अगर मैं इसके टायर साइज की बात करता चलूँ तो ये 265/60R18 होते हैं, जो कि आपको एक अच्छी डिसेंट किस्म की ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। फिर साथ ही हमारे पास GR की बैजिंग यहाँ पर है, 2.8 का बैज आपको यहाँ पर मिल जाता है। और साथ ही साथ स्मार्ट एंट्री सिस्टम का ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो इसकी जो ये रनिंग बोर्ड्स हैं, इनके ऊपर आपको प्लास्टिक की कवर्स लगे हुए नजर आते हैं, जिसकी वजह से इसकी न सिर्फ ग्रिप काफी अच्छी हो जाती है, बल्कि साथ ही साथ ये दिखने में भी काफी प्यारा लगता है। और इसके ऊपर एक पैटर्न आपको लाइंस में बना हुआ नजर आता है, जो कि आपको अच्छी ग्रिप प्रोवाइड करता है। एक चीज यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि अभी एक्सटीरियर में मैंने आपको बताया था इस गाड़ी में फ्रंट कैमरा का ऑप्शन आपको दिया गया है। सो इस गाड़ी में अब आपको प्रॉपर 360 कैमरा मिलता है, जिसमें अगर आप देखें तो इसके साइड मिरर्स के ऊपर भी आपको कैमरा सिस्टम्स देखने को मिल जाएंगे। तो ये एक बड़ी अमेजिंग अपडेट इस गाड़ी में आपको मिलेगी। फिर यस, ये रिचार्जेबल है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, वो सारे फीचर्स और एलईडी इंडिकेटर्स भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। दूसरी बात ये कि रेवो में, ब्रांड न्यू रेवो में आपको रेन वॉइजर्स प्री इंस्टॉल्ड मिलते हैं। सो यहाँ पर रियर साइड पर वर्टिकल लाइट्स आ जाती हैं, एलईडीज हेलोजन के कॉम्बिनेशन में, बैजेस वगैरह सारे वही आपको मिलते हैं। इसे अगर ओपन करें यार, इसमें अगर स्पोर्ट होती ना तो क्या ही मजे की बात होती। बहरहाल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि टोयोटा रफ एंड टफ व्हीकल डिजाइन करता है, तो यहाँ पर आपके पास फ्लैट बेड है, जिसमें आप कोई भी सामान रख सकते हैं। अच्छी बात ये कि ये आपके पास हुक्स मिलती हैं, कोई भी चीज अगर आपने बांधनी है तो उसके लिए आपको सही सॉलिड किस्म की हुक्स मिलती हैं। इस गाड़ी को जब आप चलाएंगे तो आपको एक चीज फील तो होगी कि भाई सॉलिड जो चीज होती है ना, वो टोयोटा बनाता है, क्योंकि इस तरह की क्वालिटी आपको मतलब और किसी भी गाड़ी में नहीं मिल सकती। तो ये प्रॉपर एक यूटिलिटी व्हीकल्स बनाई जाती हैं। बैक साइड पर पार्किंग सेंसर्स आ जाते हैं, रियर कैमरा, वो सारी चीजें आपको मिलती महिंद्रा स्टॉक। हाय, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे। यार ये वीडियो ना मैं बहुत देर से बनाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कभी कोई बीच में आ जाता है। इतना क्रेज है इस कार का। ये है हमारी महिंद्रा की स्कॉर्पियो का पिकअप ट्रक। अब देखिए, पिकअप ट्रक इंडिया में है तो बहुत सारे क्या गिनती के हैं वैसे तो। एक तो हाइलक्स ही है जो हमें ओवर प्राइस लगता है, बहुत ज्यादा कम फीचर्स के साथ लगता है, और कुछ है चीजें उसके अंदर जो लोग उसे ज्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा एक और आता है, वो आपको मुझे बताना है कमेंट्स के अंदर। उन दोनों का बहुत अच्छा खासा कॉम्पिटिटर है ये पिकअप ट्रक। अब यहाँ पर ना कंपनी ने इसके बहुत स्मार्ट लुक्स के साथ साथ ना बहुत सारी चीज़ों को ऑफर किया है, बहुत इंटरेस्टिंग प्राइस लेके आया है। प्राइस की सबसे पहले मैं बात करूंगी जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया है, वो है 19.79 लाख। लेकिन ये प्राइस 19.79 से भी कम है, तो मीन्स इस पर कोई क्लैरिटी नहीं दी है। मे बी 15.5 लाख हो, मे बी हो सकता है कि 19 ही लाख हो, या फिर हो सकता है 19.5 लाख हो। नो क्लैरिटी ओवर दिस, तो लेट्स सी क्या प्राइस लेके आते हैं। बट एक चीज बताऊं मैं आपको यार, इस गाड़ी को जब हमने देखा है ना आज, तो बिल्कुल दिमाग हमारा घूम गया था। इतना बड़ा साइज, इतनी स्मार्ट कार, किसी भी एंगल से आप इसे देख रहे हैं, चाहे इसका फ्रंट है, चाहे इसका साइड है, चाहे इसका बैक प्रोफाइल है, वो जो पिकअप वाला फील है ना, जो इंडिया में अभी तक कहीं ना कहीं मिसिंग था, उस डीएनए को इस कार ने बहुत अच्छे से ग्रैब किया है। डेफिनेटली ये गाड़ी आपको रोड पे काफी ज्यादा दिखाई देने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। यहाँ पर हमें मिल क्या क्या रहा है। यहाँ पे आपको बहुत ह्यूज ग्रिल मिल जाती है। ये पैटर्न कार को बहुत मस्कुलर बना रहा है। सेंटर में बहुत ह्यूज साइज में आपको महिंद्रा का लोगो मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आपको क्रोम स्लिट्स मिल जाते हैं। नीचे के साइड में ये जो डिजाइन एलिमेंट है, थोड़ा सा आपको डिफरेंट इंस्पायर्ड लगने वाला, स्मार्ट लग रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको एलईडी हेडलैम्प सेटअप मिल जाता है। नीचे के साइड में फॉग लैम्प, डिटेलिंग्स को आप नोट करेंगे तो यार बहुत ही स्मार्ट है। डीआरएल की बात करें, अंदर के साइड में डिजाइन एलिमेंट की बात करें, हर चीज पे बहुत अच्छा काम किया गया है। इनफैक्ट जो कलर्स के साथ प्ले किया गया है, कार कलर अलॉन्ग विद दिस ब्लैक पियानो फिनिश, दिस सिल्वर, एवरीथिंग, ये क्लब अप होके ना इतना फैबुलस लुक दे रहे हैं ना कि कार आपको एक सिंगल रीजन नहीं देगी कि आप इस कार की तरफ अट्रैक्ट ना हो। कार के साइड प्रोफाइल की बात करेंगे तो यार ये बहुत अमेजिंग है। यहाँ पे मेन अट्रैक्शन आपका ग्रैब करने वाले हैं ये अलॉय व्हील्स।
जिनकी डिजाइनिंग बहुत फैबुलस है। ये फुल ऑन कॉम्प्लीमेंट कर रही है कार के साइज के साथ, और इनकी जो डिजाइनिंग है ना, ये बहुत ज्यादा ना अग्रेसिव लग रही है, जो रेगुलर डिजाइनिंग नहीं है। यहाँ पे सिल्वर एंड दिस ग्रे फिनिश का आपको यूज दिखाई देगा, विच इज वेरी स्टाइलिश। बहुत बोल्ड आपको क्लैडिंग दी गई है, ये जो कलर है थोड़ा सा अट्रैक्शन यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। तो साइड में आप देखेंगे तो यू हैव स्टेप पेडल, अभी कार ये लॉक है तो आपको खोल के नहीं दिखा सकते। हर डोर पे आपको क्रोम का यूज दिखाई देगा। यू हैव रिक्वेस्ट सेंसर एट द ड्राइवर साइड एज वेल एज एट द पैसेंजर साइड। बिग साइज ORVM आपको मिलेगा, और यहाँ पर आपको इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर दिए गए हैं। कुछ चीजें आपको नॉर्मल स्कॉर्पियो से इंस्पायर्ड लगने वाली है, लेकिन ऑल टुगेदर बहुत ही अलग प्रोडक्ट आपको लगेगा। और ये जो पीछे का पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ना, ये फुल ऑन आपका लॉजिस्टिक्स के लिए है, या फिर मुझे लगता है बहुत सारे लोग इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं कि अलग अलग पर्पज से या अलग अलग तरीके से इसको यूज करेंगे। और यहाँ पर इसको हम ओपन भी कर सकते हैं, और ये आपका ओपन हो जाएगा डिसेंट इनफ लाइक दिस। ऐसे आप इसको ओपन करके ह्यूज स्पेस आपके पास है, स्पेस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। पहले मुझे लग रहा था स्टार्टिंग में शायद ये स्पेस थोड़ा कम होगा, लेकिन नहीं यार, बहुत ही ज्यादा अपना सामान रख सकते हैं। देखिए फॉरेन कंट्रीज में तो ये होता है ना कि वहाँ पे लॉजिस्टिक्स का बहुत ज्यादा खर्चा होता है, और तो वहाँ पे प्रेफर करते हैं लोग कि सब चीजें खुद ही से हम लोग कैरी करें या लेके आए। इंडिया में इतना पैसा हमारा लगता नहीं है, थोड़ा बहुत हम पैसे देकर अपना सामान ट्रांसफर कर सकते हैं। ये कार्स बेसिकली वो है कि यार एक कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट आपके पास होना चाहिए, एक अलग तरीके की कार आपके पास होनी चाहिए, और बहुत ही सारी स्टोरेज के साथ आपको मिलती है। आप किसी बहुत अच्छे खासे ट्रिप पे जा रहे हैं, आप कुछ ओपन भी इंजॉय करना चाहते हैं, वो चीज़ आपकी यहाँ पर हो जाएगी। बहुत सारा सामान कैरी करना चाहते हैं, वो भी आप बेनिफिट यहाँ पर उठा सकते हैं। 4-5 जने अंदर सेटिंग में बैठकर आराम से इस पूरे स्पेस को मल्टीपल तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास 1-2 गाड़ियों के शौकीन है आप, या एक कार रखते हैं, तो दूसरी कार आप डेफिनेटली इसे ले सकते हैं। मेन कार बनाना चाहते हैं तो वो वाला काम भी यहाँ पे बहुत इजीली हो जाएगा। और बैक प्रोफाइल अगर हम लोग देख रहे हैं ना इन टोटल, तो ये भी बहुत स्मार्ट है। अगेन जैसे फ्रंट में ये वाली डिजाइनिंग दिया गया था ना, उसी को यहाँ पे सिमेट्री मेंटेन की गई है। बैक में भी आपको मिल जाता है, ये दोनों साइड पे दिया गया है। ये आपके पास स्टेप पैडल है जो बहुत रिक्वायर्ड है, ये तो मैंने आपको भी खोल के दिखाई दिया है। ये आपकी बैक लाइट है अलॉन्ग विद द लॉक ऑप्शन, और ये है हमारा रियर कैमरा। मेन जो सबसे स्मार्ट चीज मुझे यहाँ पे लगी है वो है टेल लाइट डिजाइनिंग, और उसमें ना छोटी छोटी डिटेल्स, यार ये माइनर सी चीजें हैं, लेकिन ये कार को बहुत ही ज्यादा सुंदर बना रही है। साइड में आप देखेंगे, और जो कलर के साथ जिस तरीके से आप देख रहे हैं प्ले किया गया है, रेड एंड द ब्लैक, ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग लग रहा है। मतलब ये अलग लेवल का एक्सपेरिमेंट है, अच्छा एक्सपेरिमेंट है, और कार सच में बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है। अब मेन सवाल आपके दिमाग में आएगा, यार ये गाड़ी कब लॉन्च हो रही है? तो यार ये गाड़ी आपकी आ जाएगी अप्रैल 2027। प्राइस मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में बता दिया था, 19.79 लाख का हिंट दिया है कि इससे कम होने वाला है, तो वो कम कितना हो सकता है पता नहीं है, लेकिन ये प्राइस भी बहुत अट्रैक्टिव है। बिलीव ये गाड़ी बहुत सारी गाड़ियों को खाने वाली है, स्पेशली हाइलक्स को। ये क्लैपिंग है खासकर महिंद्रा के हाँ, पिकअप इंडियन ट्रक के साइड लिए के यार, यानी कि ऑलमोस्ट 20 लाख में वो देखे उन्होंने क्या गाड़ी बना वो दी भी है। मैक्सिमम बता रहे हैं, मतलब अगर हम कन्वर्ट भी कर लें तो उस हिसाब से भी आप देखो यहाँ पे 60 लाख में कुछ आता है भी नहीं यहाँ पे तो 60 लाख में, हाँ बल्कि होंडा सिटी भी नहीं आएगी, वो भी शायद इससे ऊपर चली ऐसे गया है। ऐसे ही है। बिल्कुल। तो यार 20 लाख में, और वो उसकी जो लुक उन्होंने बहुत प्यारी दिखाई थी, है, बहुत वो मॉडर्न कितनी, थी। यानी कि एक ऐसे कि वाकई पता चल रहा था वाकई को डाला है। हाँ उसकी जो फ्रंट लुक थी ना वो रोबदार टाइप, कलर बहुत ऐसे प्यारा थी। था। कलर तो बहुत इसमें प्यारा ये भी था। होगा, ब्लैक भी होगा, हाँ, और भी होंगे, और भी कलर भी लेकिन ये होंगे, थोड़ा लेकिन यूनिक कलर था। अच्छा था। हाँ, थोड़ा अच्छा यूनिक था कलर जो है हाँ, ना। अच्छा पाकिस्तान वाली साइड पे भी था, लेकिन इधर ना सीन ये है कि हम बहुत सालों से देख रहे हैं, और हाँ। इसकी सिमिलर सी यही जो है वो लुक कह रहे हैं उन्होंने अभी भी चेंज नहीं हुआ। वीडियो में बताया भी था कि 2026 में भी इसकी हाँ। कोई लुक चेंज नहीं हुई, हाँ। और सेम ही रही है, कोई हाँ। चेंजिंग नहीं हुई। हाँ। और लेकिन जो हमारे वाला था ना, ये टोटा का जो ये रिवो डाला था, इसकी जो फ्रंट लुक है वो देखें कितनी स्मार्ट सी लग रही है, यानी कि जैसे एक है ना कि भाई Huge सी है। 2-2.25 करोड़ की गाड़ी है, कोई ह्यूज लुक हो, कोई रोबदार से, कोई इस तरह से करके, यानी कि बड़ी स्लिम सी करते जा रहे हैं। और पीछे जो कैबन है वो मुझे लग रहा छोटा करते जा रहे हैं, जो पीछे वाली उसकी Open जगह space ओपन है। स्पेस है वो मुझे बहुत ज्यादा लग रही थी। थी, ऐसा ही है। हालांकि महिंद्रा की नहीं थी इतनी ज्यादा, हाँ। उसकी एक नॉर्मल सी थी जितनी अच्छी लग रही थी, वो सारी नॉर्मल सी थी। और अभी तो मुझे ये हो रहा है कि महिंद्रा का तो इंटीरियर नहीं, अभी हमने देखा कि बाहर से तो लुक बहुत जबरदस्त थी, लेकिन इसकी जब इंटीरियर की कोई वीडियो आएगी ना, बेशक कंपैरिजन ना भी हो, हम अलग से जो है ना वो देख लेंगे, उसमें भी बड़े कमाल से फीचर्स जो है वो हमें देखने को मिलेंगे। और फिर इस लाजमी प्राइस होगा। रेंज हाँ में जी। ये सबसे बड़ी जो है ना वो बड़ी बात है, बात क्योंकि
हाँ, और जबकि यहाँ पे जो ये वाला डाला ना, जो यहाँ पे टोयोटा का दिखाया हाँ। उन्होंने, ये यहाँ पे लोग करते हैं यूज। वो आपकी बात ठीक थी, आपने जैसे वडेरे बताया और कि politics मतलब कि और जरा ये ना एक वो शौकिया एक मारने अलग अलग क्लास है, क्लास वो है, डाला हाँ। डाला कल्चर जिसको हाँ, यहाँ पे कहा बिल्कुल, जाता है। बिल्कुल बिल्कुल उनके पास है यहाँ ऑफ रोडिंग के लिए जी। लोग इसको ज्यादातर यूज करते हैं। बिल्कुल जिनके पास पैसा बहुत ज्यादा है, हाँ। फिर वो ये गाड़ियां ले लेते हैं, ऑफ इन रोडिंग गाड़ियों का फिर खर्चा भी उसी जी, हिसाब बहुत से है, ज्यादा है। मेंटेनेंस उस तरह से है, इनका खर्चा हाँ। बहुत ज्यादा है। मुझे याद आया कि चलो ये पेरेंट्स के पास होती है, जो हम कह रहे हैं लीड क्लास पास, फिर उनके बच्चे किस तरह से यूज हाँ। करते हैं। वो स्विमिंग पूल वाली वीडियोस नहीं, देखी है, हाँ। इसका पूरा इसके पीछे हाँ। स्विमिंग शीट भी था, हाँ, ये उसमें तो पानी फिल करके और ऐसा मैंने शायद मिस्टर हाँ। इंडियन हैकर का भी देखा हुआ है, उन्होंने भी इस तरह से कोई ना वो किया था। चलो वो कि तो YouTube हाँ, वीडियो तो बना रहे किया होते था। हैं। वैसे ही बस जस्ट एक्सपेरिमेंट के लिए, हाँ। वैसे ही उन्होंने फन के लिए किया था, लेकिन ऐसे ट्रक्स में देखा है इसमें। हाँ, काफी लोग इसमें करते बहुत हैं। ज्यादा मैंने बहुत ट्रेंड देखे है, हैं। बीच में बैठ के वो मैंगोज खा रहे हैं, हाँ। एंजॉय कर रहे हैं और रोड पे हाँ। जा रहे हैं और लोग उनको हाँ। देख रहे हैं। मतलब इस जी। तरह से भी जो है ना वो उसको यूज किया हाँ, जा रहा करते है। हैं, पैसा फिर कहीं यहाँ पे फिर खैर वो जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनके पास भी हाँ, उनको हाँ। गवर्नमेंट देती है। बिल्कुल। हमारे वो वाली use साइड पे करते हैं। अगर उसकी मतलब तारीफ भी की जाए तो प्राइस का डिफरेंस देखा जाए, और बहुत दूसरा ये कि ज्यादा। वो देखें वो मेड इन इंडिया है, तो ये इतना ये बड़ा सबसे बड़ी फर्क है, बात है। इतना बड़ा फर्क है उसमें जो बिल्कुल है। ऐसा ही है। आई होप सो आप लोगों को रिएक्शन पसंद आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।